का हिसाब होगा, फिर नूह क्या हिसाब देगा? अगर हिसाब बेटों का देना है तो जिनके बेटे नालायक निकले, बाप का कसूर क्या है? फिर तूने कुरान में कहा है अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। बेटे तो अबू लहब के भी थे। अगर नेमत हुकूमत है तो फिरौन के पास भी थी। फिर वो नेमत है विलायत अली इब्न अबी तालिब। अब ये अल्लाह मुस्तहब के लिए ज़ल्ज़ले बर्पा कर रहा है। फिर तूफान आएंगे मुस्तहब के लिए, पढ़ो तब भी ठीक है, ना पढ़ो फिर भी कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह। तूने अली की अजमत को समझा ही नहीं, तूने अली के मकाम को समझा ही नहीं। तूने दावा किया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह पूरे कर। इस दावे के दो गवाह होने चाहिए। पहला गवाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा गवाह अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह, फिर दावा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके भी दो गवाह होने चाहिए। इसका पहला गवाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा गवाह अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह, तीसरा दावा है अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह। इसके भी दो गवाह हैं, एक तौहीद एक रिसालत। क्या फर्क है, क्या इज्जत है अली तेरी? तौहीद को दो छोटे गवाहों पे गुजारा करना पड़ा। नबूवत का एक गवाह बड़ा है, एक गवाह छोटा है। अली को गवाह ही वो मिले जो दोनों अली से बड़े हैं। जिसका अल्लाह गवाह है, रसूल गवाह है, उसकी विलायत का इनकार न कर, क्योंकि अली की विलायत वो चीज है। हैदरी जिंदाबाद, इसलिए सामईन गिरामी कद्र, नेमत से मुराद है विलायत अली इब्न अबी तालिब, फाजिल से मुराद है विलायत अली इब्न अबी तालिब। और इस पर तो छठे इमाम की हदीस है। 10-15 साल पहले जो बंदा सऊदी अरब से आ जाता था पैसे कमाकर, उसके दरवाजे पे लिखा होता था हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। उसका मतलब था कि दौलत का मतलब फज़्ल है। छठे इमाम के सामने बंदे ने आयत पढ़ी, ज़ालिका फज़्ल अल्लाह युती मन यशा वल्लाहु ज़ुल फज़्ल अज़ीम। ये तो अल्लाह का फज़्ल है, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता करता। इमाम ने फरमाया क्या? उसका मौला दौलत, फरमा वो तो काफिरों के पास भी है। सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। जो अली के फजाइल पे खुश होते हो, हुसैन की मां तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये तो काफिरों के पास भी है। बोले अच्छा मौला फिर फाजिल से मुराद बेटा? फरमा वो काफिरों का भी होता है। हुकूमत, फरमा काफिरों के पास भी है। उसका फाजिल क्या है? फरमा अल फज़्ल है विलायत अली इब्न अबी तालिब। फाजिल अबू तालिब के बेटे अली की विलायत का नाम। जिसे चाहता है अल्लाह अता करता। ये कोशिश से आती तो मौलवियों के पास होती। ये अता है, ना दे अल्लाह तो बहुत बड़े मौलवी को न दे, देने पे आए तो गली में फिरते हुए मलंग को अता कर। इसलिए कायनात की सबसे बड़ी दौलत का नाम है विलायत अली। इसी की दुश्मनी में करबला मुनक़िद हुई। दुनिया पागल समझे तो ये इनाम है, क्योंकि ये इमाम की हदीस है कि अली की मोहब्बत में ऐसे हो जाओ कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लगे। और वो मंजिल बड़ी बुलंद है। उसी मंजिल पर इस जमाने में सबसे बड़ा जहाद है वो तहफ़्फ़ुज़ अकीदा। अगर अकीदा न बचा तो आने वाली नस्लों के मुजरिम हो जाओगे।
दुनिया पागल कहे, दुनिया दीवाना कहे, इतना अली अली करो कि तुम्हारी नस्लों की घुट्टी में अली की विलायत हो। बार बार हुसैन पूछते थे, मुझे क्यों मारना चाहते हो? बेगैरत जवाब देते थे, ले बोझ अभी, तेरे बाप अली के बोझ में। इसलिए हुसैन को रोने की शर्तें हैं। एक शर्त है अली की विलायत, एक शर्त है सादात की इज्जत, एक शर्त है अज़ादारी हुसैन। इन तीन शर्तों से इतने मुखलस रहना जितना तुम्हें बीबी की खुशनुदी चाहिए। सबसे अच्छे वतन वाला बेवतन हो गया, मदीना वीरान हो गया, करबला आबाद हो गए। काफिले सब्र और रजा ततहीर की चादरों समेत करबला की रेत पर उतरो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी जिम्मेदारी से सजा शरीफ इखलास कर दूं, 60,000 तोले सोने के इवज करबला की जमीन को खरीदा। किताबों में दीनार का लफ्ज है और एक दीनार एक तोले के बराबर था। एक तोला सोना दीनार था, 60,000 तोले। ये तो सारे जानते हो, सारे हुसैन ने नहीं दिए, आधे शब्बीर ने दिए, आधे हमशीर ने दिए। आले मोहम्मद की पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई कब्र है, वो जगह सैयदों की खरीदी हुई है। नजफ वो खुश नसीब गए हुए, मौला बार बार ले जाए। जो नहीं गए, हुसैन की आजादारियों का सदका खुदा तुम्हें नजफ दिखाए। पूरा कब्रिस्तान अली का खरीदा हुआ। वादी सलाम, हर मोमिन की रूह मरने के बाद वहीं जाती है। और अगर कोई अपनी निशानी लगा के आए, कोई जगह पसंद करके आए, तो तुम्हारे आइम्मा का फरमान है उसकी पसंदीदा जगह पर मरने के बाद उसकी रूह वहां पे पहुंचेगी। ये अमीर अल मोमिनीन ने खरीदा, जन्नतुल बकी पैगंबर ने खरीदा। और मानी जाके शाह जी जितने हुसैन के मातमी और अज़ादार तशरीफ फरमाए खान साहब, उनको ये बात समझाना मुश्किल नहीं। मैं रिवायत का एक फिक्रा पढ़ूंगा, मेरे पिछले फिक्रे पर बच्चे बच्चे को मुकम्मल यकीन हो जाएगा कि वाकई जहां जहां इनकी कब्रें हैं जगह इनकी खरीदी हुई थी। सारे जानते हो आलिया का हक के महर क्या था। ज़ैनब आलिया का हक महर यह था कि हुसैन जब मदीना छोड़े तो अब्दुल्ला मुझे साथ जाने से मना नहीं करे। ये हक महर था बीबी की मर्जी का। एक हक महर जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज की कि मखदूमा की दुख्तर, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, मैं अली का दामाद बना और जनाब अब्दुल्ला सैयद है। ये जो दुश्मनान सादात बकवास करते हैं कुत्ते की तरह कि जनाब अब्दुल्ला सैयद नहीं थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार वो सैयद है जिसका शजरा कुरान में लिखा हुआ है, इन्नल्लाह अस्सफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान। हमने इमरान की औलाद को चुन लिया, अबू तालिब की सारी औलाद सैयद है। क्या बीबी, मैं चाहता हूं एक हक मेरा आपने अपनी मर्जी का मांगा, मुझे कबूल है। जब गरीब ने वतन छोड़ा मैं मना नहीं करूंगा। एक हक मैं चाहता हूं आप अपनी मर्जी से मजीद तलब करें जिसकी पेशकश मैं करता हूं। बीबी, मेरे पास बड़ी जमीनें हैं, यमन में मेरी जागीर,
ताइफ में मेरी जागीर, अरब व अजम में मेरी जागीर। अगर उन जागीरों में से कोई जागीर चाहिए हो, बीबी आप तलब करें, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। तवज्जो मेरी तरफ रहे। उस वक्त बीबी ने क्या जवाब दिया? अजादारों का बच्चा बच्चा जानता है। फरमाया, अब्दुल्ला क्या तुम्हारी शाम में भी कोई जागीर है? फरमाया मौजूद है। अल्लाह सारी जागीरें तुझे नसीब करे, बस एक शाम वाली जागीर मेरे नाम लिख। मलके शाम का रोजा है, यह भी किसी गैर की मलकियत नहीं, बेशक भाई के दुश्मन के शहर में है, भाई के दुश्मन के शहर में। दो रिवायतें बड़ी अजीब है शाम की। एक जनाब फिजा की कब्र, उस पर आज तक जाली नहीं। कुवैत का एक ताजिर था, चांदी की जरी बनवा के आया, उसका फिजा तेरा नाम मैमूना था, रसूल ने तेरा नाम फिजा रखा, कुरान में 3 दफा तेरा नाम फिजा आया। फिजा कहते हैं चांदी को, जरी बनवा लाया हूं तेरे रोजे पे रखने के लिए। ख्वाब में आके कहती है खबरदार मेरे रोजे पे जरी न रखना। वो शिया कहते हैं मैंने समझा ख्वाब है। अगले दिन फिर ख्वाब में आई, तू इजाजत लेता फिरता है, मैंने तुझे मना नहीं किया न बनाना। तीसरे दिन फिर ख्वाब में आई रोकने के लिए, और तीसरे दिन जो उसने फिक्रा कहा है जनाब फिजा ने, वो फिक्रा बड़ा अजीब है कि रुकता है कि गाजी से तेरी शिकायत। शिया ताजर कहते हैं मैं डर गया, मैंने डरते डरते पूछा बीबी, बीबी सकीना की जरी बन गई, बीबी ज़ैनब की जरी बन गई, तू क्यों नहीं बनाने देती? रो के कहती है जरूर बननी चाहिए थी, इससे अच्छी बननी चाहिए थी, लेकिन मैं सकीना की कनीज नहीं, ज़ैनब की कनीज नहीं, मैं कनीज हूं फातिमा ज़हरा की। मालिकन की कब्र धूप में हो, कनीज की कब्र पे रोजा क्यों? अजरुकुम अल्लाह। दूसरा फिक्रा है अमीर तैमूर को। अमीर तैमूर हुसैन का बड़ा दोस्त था, और उसके वाकयात बड़े जरूरी और अहम है लेकिन तवील है, इसलिए मुख्तसरन कहता हूं हर साल 1 लाख की फौज लेकर हुसैन की कब्र पे जाता था सलाम करने के लिए। बूढ़ा हो गया, गरीब ने ख्वाब में हुक्म दिया अगले साल ना आना। कहते मौला मैं ना आया तो मर जाऊंगा। अब अगर कोई एक दिन का बच्चा भी है इस मजलिस में, मैं हुसैन का जाकिर होकर उसके आगे हाथ जोड़ के ये फिक्रा कहता हूं दादा जी कि इस फिक्रे को कभी ना भूलना। शादी ये फिक्रा जब तक जिंदगी रहे याद रखना। तैमूर ने कहा मैं अगले साल ना आया मैं मर जाऊंगा। हुसैन इब्न अली ने फरमाया तू ताजिया बना, अगले साल मैं तेरे पास हूं। इन शबीहात की इज्जत अपनी औलाद से ज्यादा करो, इनकी अजमत को अपनी जान से कीमती समझो। सुलझना हो, ताबूत हो, ताजिया हो, झूला हो, अलम हो। खाली अलम नहीं होता, गाजी की हाजिरी होती। खाली सुलझना नहीं होता, हुसैन खुद आते। खाली झूला नहीं होता, रबाब की कमाई झूले में होती। जियारत है इसकी तरफ इतनी अकीदत से दौड़ा करो कि अलम नहीं आया, खुद गाजी आया। और गाजी का आना तो वैसे भी साबित है। बाकियों की जियारतों का नाम है जियारत। अब्बास की हाजिरी, हाजिर न हो तो हाजिरी कैसे हो? ये अमीर तैमूर शाम गया, बड़े लंबे वाकयात हैं, सारे नहीं पढ़ता, एक पढ़ता हूं। इसने बीबी ज़ैनब की जरी पे सर रखा, रो के कहते हैं रिहाई मिल जो गई थी, फिर शाम क्यों आ गई? बीबी तुझे तो
रिहाई मिल गई थी, वतन जो चली गई थी, माँ के पास काबर की जगह नहीं मिली, अली अकबर की जागीर में काबर की जगह नहीं मिली, तूने तो पाला हुआ था। इतनी दूर भाई के दुश्मनों में दोबारा क्यों आई? जो ख्वाब बीबी ने दिया है, जो जवाब ख्वाब में बीबी ने दिया है, बिस्तर पर भी रोओगे, मुसल्ले पर भी। अगर ये जवाब याद रहा, बीबी रो के फरमा दिए, तैमूर में चली गई थी, लेकिन क्या करती, हुसैन ने एक अमानत मुझे दी थी, वो सकीना शाम में थी। सकीना शाम में हो, मैं मदीने में कैसे दफन हो? कोई ऐसा सफर हुआ सैयदों को, उसके बाद सैयद आबाद न हो सके। वो दिन और आज का दिन, हर बस्ती हर शहर में कोई करोड़पति भी सैयद हो, है गरीब। क्यों गरीब है? मुसाफिर। क्यों मुसाफिर है? शब्बीर बेवतन होगी। करबला की सरहद में पहुंचा, गरीब ज़हरा ने जमीन को खरीदा। 7 तरीकों से करबला हुसैन की मलकियत। दरिया के किनारे का रकबा दरिया का होता है। नहर फुरात फातिमा ज़हरा का हक महर था। इस लिहाज से हुसैन मालिक अबू तुराब का बेटा है, सारी तुराब का हुसैन मालिक। इमामुल अर्ज है, जमीन का मालिक। रब्बुल अर्ज है, जमीन का मालिक। जिस जगह इमाम हुसैन की कब्र है, ये इब्राहिम का घर था। इसका नाम है मोहल्ला अरमिया। इस लिहाज से भी हुसैन मालिक। लेकिन फिर गरीब ने खरीदी, इस लिहाज से हुसैन मालिक। खरीदे जाने के बाद एक कपड़े पे नक्शा बना, 12 इराकी मील। 12 जरा 12 इराकी मील होता है 3 मील के बराबर। 12 इराकी मील इधर से, 12 इराकी मील इधर से। ये मलकियत बनी हुसैन की। कुबाला नामा लिखा जाने लगा। तहरीर में मुर्शदी नक्शा बना। नक्शे के दरमियान एक लकीर थी। लकीर अलामत थी कि यह दरिया बह रहा है। गरीब ने एक मर्तबा लकीर को देखा, फिर यजीद के लश्कर को देख के कहा, 12 मील तक दरिया मेरा खरीदा हुआ है। 12 मील तक दरिया का मालिक मैं हुसैन हूं। मालिक कौन? किबला बनु असद। कितनी रकम लोगे? 30,000। शब्बीर ने फरमाया मैं 60,000 दूंगा। आधी बीबी ने दी थी, आधी हुसैन ने। फिर हुसैन ने वो जमीन शियों के नाम हिबा कर दी। कयामत तक के शिया की मलकियत में हिस्सा है उस जमीन के अंदर। इसलिए पूरे इराक में नमाज कसर है, हुसैन के हरम में नमाज पूरी है। क्योंकि अपने घर में नमाज कसर नहीं होती। हुसैन ने फरमाया तुम दिल में मेरा घर बनाना, मैं अपनी जियारत के लिए अपनी जमीन को तुम्हारे नाम कर दूं। उसके बाद फरमाया कोई जव्वार आए उसकी खिदमत करना, कोई हमारी कब्र का पता पूछते आए उससे बताना। आगे 3 फिक्रे और कायनात और गुर्बत सिमट गई 3 फिक्रों में। पहले पहले मर्दों से कहते बनु असद के लोगों मैं यहां बसने नहीं आया। उन्होंने कहा मौला पहले भी कोई बसा नहीं, बड़े बड़े लोग यहां पर आए सारे, और किसी मासूम को यह जमीन रास नहीं आती। शब्बीर ने फरमाया मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, मैं कत्ल हूंगा, मेरा खानदान मारा जाएगा। तुम काम क्या करते हो? मौला खेती बाड़ी। फरमाया अच्छा तुम खेती बाड़ी के बहाने छुप के आना और कब्रें खोद के हमें दफन कर दो। बनु असद को क्या हुक्म दिया? कब्रें बनाना, हमें दफन कर दे। फिर फरमाया अपनी औरतों को भेजो। मर्द चले गए, खैमे हुसैन में बनु असद की औरतें आ गई। जी हमारा इमाम। फरमाया तुम घर से बाहर निकलती हो? जी मौला, दरिया से पानी भरने के लिए हमें घर से निकलना पड़ता है। फरमाया हो सकता है तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से ना आ सके, तुम पानी भरने के
बहाने आना, पानी भी भर लेना और गड्ढे खोद कर। मर्दों से कहा था कब्रें बनाना, इमाम जानते हैं कि औरतें कब्रें नहीं बना सकती, फरमा तुम गड्ढे खोद कर हमारी लाशों को दफन कर देना। अब ये पहले दो फिक्रें याद रहे तो तीसरा समझ में आएगा। मर्दों से कहा कब्रें बनाना, औरतों से कहा गड्ढे खोदना। लेकिन अब हुसैन के सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए और गरीब ज़हरा रो के फरमाता है तुम खेलते हो? जी मौला हम मिट्टी से खेलते हैं। फरमा अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों ना आ सके, तुम खेलने के बहाने आना, मुट्ठियों में मिट्टी उठाना, हमारी लाशों पर। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे, हुसैन की माँ तुम्हारे बहन कबूल करे। मुट्ठियों में मिट्टी उठाना, हमारे लाशों में मिट्टी फेंकना, तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी लाशें दफन हो जाएगी। यही वजह है आज भी बनु असद के बच्चे, बनु असद की औरतें, बनु असद के मर्द हाथों में बेलचे उठा के शाम गरीबा में, करबला के मैदान में दौड़ते हुए कहते हुए आते लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, मौला तूने बुलाया था, हम तेरी लाशें दफन करने आए हैं। फिक्रा सुनो, इधर बनु असद दाखिल होते हैं, उधर पूरी करबला में लाइट बुझा दी जाती है। या गाजी अब्बास के हरम से आवाज स्पीकर पर आती है, बनु असद के लोगों तुम बड़ी देर से आए हो, गरीब की लाश पर घोड़े दौड़ गए, सुमो के टुकड़े, गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सुमो में तकसीम हो गए। सोच के कदम रखना, कहीं गाजी का लाश है, कहीं कासिम का लाश है, कहीं अली अकबर का लाश। जनाब अल्लामा नासिर बादशाह मुल्तान अपने मखसूस अंदाज में जिक्र फजाइल और मुसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। और कल 5 मुहर्रम नूं मोहम्मदपुर कार छड़िया के 5 मुहर्रम नूं इसी माह बारगाह अख्ताम मजलिस से शबीए शहनशाह वफा हजरत गाजी अब्बास सलामदार बरामद होवेदी तमाम आत्मी हज़रात से गुजारिश है कि जुलूस शिरकत फरमा कर सवाब हासिल करे। इथू जुलूस डॉक्टर सैयद नसार खान शाह कादमी साहब के घर खिताब तब्दील होवेदा। तमाम आत्मी हज़रात है गुजारिश है कि जुलूस शिरकत फरमा कर सवाब हासिल करें। नाराए हैदरी बिस्मिल्लाह काल पढ़नी दरूद पर मोहम्मद व अहले बैत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वअहले बैते तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम बाज़मतिहिम व हुर्मतिहिम मजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून।
मिल के सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजमा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। दरूद पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, आफात टल जाती हैं, अल्लाह राज़ी हो जाता है। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद इमाम रज़ा बादशाह का एक फरमान आपको सुनाता हूँ और इस ख्वाहिश के साथ कि सारी जिंदगी से याद रखिएगा। इमाम रज़ा फरमाते हैं दरूद एक दुआ है, मुशरिक भी मांगे तो खुदा रद्द नहीं करता। दरूद एक ऐसी दुआ है कि अगर इसे मुशरिक भी तलब करे तो खुदा रद्द नहीं करता। और इन दो दुआओं का नाम है नमाज। अगर कोई भी नमाज पढ़े और ये दो दुआएं ना मांगे तो उसकी दुआ, उसकी नमाज कबूल नहीं। शर्त नमाज है ये दो दुआएं। एक दुआ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अगर ये दुआ ना मांगी जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। इस दुआ का अपना कायल, पराया कायल, खैर कायल, वो जो बीच में अटक गए हैं वो भी कायल। ये कई बंदों को मैंने कहते सुना हो कि नहीं अली और वलीउल्लाह नमाज में पढ़ने की क्या जरूरत है, दरूद शरीफ में सारे आ गए। तो मैंने कहा दरूद में फिर अल्लाह भी आ गया, फिर अल्लाह की गवाही भी ना दे। मैं थोड़ा एक एक को देख के पढ़ना चाहता हूँ ताकि सूरत हाल पता चलती रहे। ठीक, गौर है या नहीं? क्योंकि अली की विलायत चेहरे पे नजर आ जाती है। कई बंदे कहते हैं जनाब कोई मुंह पे लिखा हुआ है, कोई मत्थे पे लिखी है। हुसैन की माँ की कसम अली की विलायत भी माथे पे लिखी है और हरामी के माथे के बाल भी बताते हैं ये अली का नाम। इसलिए सामईन गिरामी, सड़क पे खड़े बंदे को देख के भी आप कई दफा कह देते हैं यार ये मोमिन लगता है। वो बंदा बोले जो मेरी बात से मुत्तफिक है, कहते हो कि नहीं कहते कि ये मोमिन लगता है, हालांकि ना नाम का पता, ना मोहल्ले का पता, ना शहर का पता, ना पहले कभी मुलाकात हुई, पहचाना कैसे? दलील है सड़क पे खड़े मोमिन को मोमिन कह के पहचानना कि हम पहले से कहीं इकट्ठे रहते। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। हुसैन की माँ इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे, वो हाथ सलामत रहे जो अली की हिमायत में बुलंद होते। गदीरी नारा हैदरी, मौला धरी जिंदगी करे नमाए। बिस्मिल्लाह जी, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। सामईन गिरामी, पहली दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ना पढ़ी जाए तो नमाज कबूल नहीं। मुसलमानों ने दरूद में जितनी वेल्डिंग की है वो सारी नमाज से बाहर है। वो भी नमाज के अंदर वो दरूद नहीं पढ़ते जो बाहर पढ़ते हैं। मेरा थोड़ा परहेज है, आप खुद समझ जाया करें। आप खुद समझ जाया करें। वो जो दरूद पढ़ते हैं वो नहीं, दोम कट्टा दरूद तो बाहर पढ़ते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कर रहे हैं बच्चा, चाबी जेब में पाओ, सोन मजलिस। हाय
हैदरी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आल के दुश्मन हो, ये तो तुम दरूद से ही पकड़े जाते हो। तुम आल के दुश्मन हो, ये तो तुम्हारे दरूद से ही पता चल गया, क्योंकि तुम हो अबतर कहने वालों की औलादें। तुमने आज तक रसूल की औलाद को तस्लीम नहीं किया। अगर आल को मान, हुजूर ने फरमाया मुझ पे तुम कटा दरूद मत भेजो। और नहीं, हम बाईपास बनाएंगे बारों बार। आल का जिक्र नहीं, सर नहीं हिलाना, बोलना जबान से। आल का जिक्र नहीं, बारों बार। नातों में भी देख लें, बाकी जगहों में भी देख लें, जितनी दुश्मनी है वो आल से। कमली वाला, कमली वाला, कमली वाला। अब सिर्फ कमली वाला कहते हैं, पहले कहते थे काली कमली वाला। अब क्योंकि काले रंग से एलर्जी होती है, तो मैंने कहा पहले काबे का खिलाफ बदलवाओ। दुश्मनी काले रंग से, जो कुरान पढ़ना पड़ा उसके हरूफ भी काले। कि काले कपड़े जहन्नमियों का लिबास है। तुम्हें कैसे कहा कि काली कमली वाले ने फरमाया। हाथ हो गई शिया को, वो भी काफिर कहता है जिसकी अपनी अजान सुबह वाली शाम वाली से नहीं मिलती। मैंने एक मौलवी से पूछा बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हो? जी कान ने अजान आखने। मैंने कहा कौन सी, सवेर वाली के शाम वाली? बच्चों से धोखा। हमें किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मौजों करो। तो जो है या नहीं? पहली दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलमानों ने बाकी दरूद भी पढ़े, लेकिन जब बाहर दरूद पढ़ते हैं तो वो दो तरह के। एक वो के जिसमें हुजूर की औलाद नहीं, और दूसरी जिसमें आले मोहम्मद। इसमें आल अंग्रेजी वाला है, सोच नहीं रहेगी। ALL सारे फुलाने ही वो फुलाने ही वो फुलाने ही वो फुलाने ही वो दरूद पढ़ा जाता है मासूम पर। सर नहीं बोलना, ज़बान से बात समझ आए। उसमें क्या दरूद जो खुद निजासत में हो। दरूद ताहिरों के लिए है, दरूद तैयबों के लिए है, दरूद पाकीज़ा लोगों के लिए है। दरूद उनके लिए नहीं जो बुत परस्ती छोड़ के कलमा पढ़े। तूने अभी से दरूद शुरू किया है उन बुजुर्गों पे पढ़ना, लेकिन कुरान पढ़ इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह जब से है तब से भेज रहा है। तो जब तेरे बुजुर्ग मुसलमान नहीं थे, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने कभी किसी कुत्ते का नाम नहीं लिया, इसलिए कि पाक मिंबर पर मुझे नजस नाम लेने की जरूरत ही क्या है। और वैसे भी उनके नाम कैसे लूं जिनके नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशहूर है। एक बंदे ने फतवा दिया, उसने पंफलेट छापा, उसका जी फुला बुजुर्ग पता नहीं केड़ा, मैं जिन्नी गल सुनी है उतनी दसनी है जी। ये फुला बुजुर्ग वो मौला अली का दामाद था। इस्माइल साहब ने तकरीर की, फरमाया मैं एक छोटा सा मौलवी हूँ,
अगर कोई मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगे, पहले मैं उसका खानदान पता करूंगा और छानबीन करते पता चले कि इधर तो भाई कोई नहीं, उससे मैं रिश्ता नहीं देता। हरामी को अली रिश्ता कैसे दे रहा? इस्माइल साहब ने फरमाया जिसके तारीख में 4 बाप हो उसे अली रिश्ता कैसे ले? मौलिया ने पर्चा करा दिया, मौली साहब अदालत में पेश हो गए, बार पुराना यार मिल गया, पेश ही थे। बार पेशी पे मिल गया। इस्माइल साहब ने फरमाया मोहम्मद इब्राहिम चल छड़ भी गलती होगी, इंज ना सुन मजलिस में, चल छड़ भी गलती होगी। मौली होर ता दिता दाढ़ी, गलती ना गलती, तू अंदर चल। जज के सामने पेश हुए, पहले पहले मौली बोल पड़ा जी इन्ना मैंने बाहर आखे गलती होगी, दो सदा। जज ने मोहम्मद इस्माइल से पूछा आपने कहा है कि गलती हो गई है? इस्माइल साहब ने फरमाया वाकई गलती हो गई है, 4 बाप थोड़े बताए हैं, घर जाके किताबें छानी है, 6 और गिरे। नारे हैदरी, उस पर सलवात, उस पर दरूद, उस पर सलवात। इसीलिए तो अल्लाह ने, मैं कुर्बान अपने खालिक पर, उसका एक लक़ब है हकीम। हकीम वो होता है जो मंसूबा पहले बनाए अमल बाद में करे। इसका बरअक्स होता है अहमक जो करता पहले मंसूबे बाद में बनाए। उसे कुरान में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, भेजते रहेंगे। किस पर? नबी पर नहीं, अन नबी पर। इस नबी से पहले अलिफ लाम, अलिफ लाम है जिनसिया को, नबी पर और नबी जैसों पर। अब कितनी बातें वो कलेजे में घुट जाती है, मजबूर हूं मैं 12वें इमाम के सुपुर्द करता हूँ, रिवायत पढ़ता हूँ अपने घर से नहीं, शिया किताब से नहीं, शिया मौलवी से नहीं, अहले सुन्नत की किताब से पढ़ता हूँ, अहले सुन्नत उलमा से पढ़ता हूँ, अदब से पढ़ता हूँ, एहतराम से पढ़ता हूँ। जितनी तुम्हारी माँ है उतनी हमारी भी माँ है, क्योंकि कुरान ने ये नहीं कहा कि वो भी उसकी माँ है, उसकी माँ नहीं है। कुरान ने कहा मोमिनों की माँ है, हम भी मोमिन है, हमारी भी माँ है, हमारी वालिदा ने, हमारी माँ ने जिसके हम सारे पुत्र हैं। उसने जाके रसूल अल्लाह से कहा या रसूल अल्लाह मैं हांडी पकाती हूँ, उसे 2 बर्तनों में डालती हूँ, एक के लिए नियत करती हूँ ये आपको खिलाऊंगी, दूसरे सालन के लिए नियत करती हूँ ये खुद खाऊंगी, क्या वजह है या रसूल अल्लाह? मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं, आपके सालन पर मक्खियां नहीं बैठती। हजूर ने फरमाया आयशा अल्लाह में श्लोक, मैं तुम जैसा नहीं। मैं तुम जैसा, नबी पर और नबी जैसों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, नबी पर और नबी जैसों पर, जो नबी जैसे उन पे भेजते। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी भेजो। राय साहब हुक्म क्या था कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तुम दरूद भेजो। हुक्म की तामील हमने क्या की? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदाया तू भेज
अल्लाह कह रहा था तुम भेजो। जो चुप हो, यहाँ मसले नहीं बताए जाते, मसलों का हल बताया जाता। परेशान होंगे तो मैं भी हो जाऊं। अल्लाह ने कुरान में कहा ईमान वालों तुम भेजो। ईमान वाले अल्लाह से कहते हैं तू भेज। बाज़हूर शाह जी, इनका साया खुदा सलामत रखे, मुझे साफ साफ फरमाएं कि मुर्शिद को पानी पिलाएं, मैं कहूं आप पिलाएं। तो डबल बात हो गई। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू, तुम भेजो। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, खुदाया तू भेज। ये दरूद क्या हुआ? अगर पकड़े गए कयामत वाले दिन, अल्लाह कह दे भाई तू बड़ी चुप करके मजलिस सुनना में, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भेजो, तुम उल्टा मुझे ही कहते रहे कि तू भेज। चले मैं हल बता देता हूँ, ऐਵੇਂ चुप ही ना कर जाओ। ट्रैफिक की वजह से मौली लेट हो जाए तो सलवात ही उच्ची नहीं पढ़ते। आज मैं वादा पूरा किया, इंशाल्लाह जिंदगी रही, कल भी ठीक 6:15 बजे मैं मिंबर पे पहुंच जाऊंगा। सामईन गिरामी कद बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम भेजो, हमने कहा तू भेज। हाथ धो गई। ये जो अल्लाहुम्मा है, इसका मतलब है केयर ऑफ, केयर ऑफ। ये पुराने बुजुर्ग लिखते थे, अल्लाह रखे को मिलकर। मैं तो ना ही बड़े सोच समझ के लेना, इवें कोई मुंह ना निकल जाए। अल्लाह रखे से मिलकर मोहम्मद यकूब को मिले। ये अल्लाह रखे को पहले क्यों मिले? क्योंकि मोहम्मद यकूब कई हैं। अल्लाह रखे को पता है कि ये किस मोहम्मद यकूब का खत है। अल्लाह ने कहा दरूद पहले मेरे पास भेजना, चेक करूंगा, जो दरूद के लायक होगा रहमत भेजूंगा, जो लानत का हकदार होगा लानत। ये वाला दरूद मौलवी जो बाहर पढ़ते हैं, ये वाला दरूद नमाज के अंदर नहीं पढ़ते। इन्हें पता है कि अगर वह सहाबे ही नमाज में कहा तो नमाज गई, वो ना आए तो गई, आले मोहम्मद आ जाए तो गई। अगर आले मोहम्मद ना आए तो नमाज गई, और सहाबे ही का लफ्ज आ जाए तो नमाज गई। भाई बड़ा मशहूर वाकया है कि ईद वाले दिन बच्चों ने नाना से कहा हमारी सवारी नहीं। भाई साहब आएंगे हजूर गरीब थे, कितने सोने को सवारियां। जिनके सदके लूट लूट के तू गनी बन गया। तो मुकाबला करता है जनाब अमीर के बादशाह को। पैगंबर अमीर का बादशाह है। फिक्रा के तो मोहम्मद मुस्तफा के अस्तबल में वो घोड़े खड़े थे जिनके सुमों से उड़ती हुई मट्टी की कस्में अल्लाह कुरान में खाता है। जिसकी सवारी जिब्राइल बने वो मोहम्मद मुस्तफा है। उसे क्या जरूरत किसी सवारी की, लेकिन नबूवत जानती थी हर सवारी इमामत के लायक नहीं होती। हर सवारी की क्या औकात के इमामत को बिठाए। मोहरे नबूवत झुकी। इधर क्या लिखा हुआ था? कुरान। एक पीर कोई लेकर आए अपना एक, जो कुरान पे पांव रख के दिखाए और फिर मुसलमान भी रहे। और वरना अंधा नहीं तो आ मदीने के बाजार में देख, मोहरे नबूवत में कुरान है, इधर हसन है इधर हुसैन है। किसी कुरान के 2
उसने रसूल से कहा भी, या रसूल अल्लाह, हसन हुसैन से कहें जरा थोड़ा सा इधर होके बैठे, क्योंकि नीचे कुरान है। पैगंबर ने सीने पे हाथ रखा, पीछे हटा के कहा दूर हट, कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई याद रहेगा। बोली ज़बान सलामत इमाम हुसैन आपको सलाम। अगर कुरान पर कुरान आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। फिर कहते जी मजलिस से 4 दीवारी के अंदर करो, अंडर 4 वॉल, जलूस अंदर निकालो। अच्छा अब जलूस अंदर निकालो 4 दीवारी। मैंने कहा अगर तुम हुजूर को मानते हो तो अगर पैगंबर हसन हुसैन को कंधों पे उठा के घर के अंदर सैर करवाता रहा, बोलोगे तो बात समझ में आएगी। अगले बंदे जागना जरा, अगर तुम थे तो पिछले हजरात भी, अगर रसूल हसन हुसैन को कंधे पे उठा के घर के अंदर सैर कराता रहा तो फिर जुलूस अंदर होंगे। और अगर मोहम्मद मुस्तफा मदीने के बाजारों में आया तो पता चला नबी की सुन्नत है, बाजारों में आओ, हुसैन की अजमत बताओ। और फिर बाजार भी ईद का, जब हर कोई ही बाहर निकलता है, नए कपड़े बैठने नहीं देते, ये हमारी हालत है। वो तो हुजूर के आशिक थे, ज़ियारत पैगंबर के लिए आए सारे। पैगंबर ने जुल्फे पकड़वा दी हसन हुसैन को। हैरत है जो बंदे चुप हैं। तुम साइकिल का हैंडल 2 बंदों को नहीं देते, एक इधर मोड़ेगा दूसरा इधर मोड़ेगा, एक्सीडेंट का खतरा होगा। आ मोहम्मद मुस्तफा को दे, आधी जुल्फे हसन को पकड़वाई, आधी जुल्फे हुसैन को पकड़वाई। पैगंबर दुनिया को बता रहे हैं ये इख्तलाफ वाला घर नहीं है, इसलिए तो जुल्फे दोनों को पकड़वाई कि जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर मेरा हुसैन। ये कई बंदे सवाल करते हैं, आजकल बड़ा सवाल होता है जी, शबी बनाना जायज है क्या जी? शबी बनाना जायज है? मैंने कहा हुसैन के लिए शबी बनना सुन्नत है। पैगंबर शबी बने, भाई आका दो जहान ऊंट बने हसन हुसैन के लिए। और इमाम हुसैन ने कहा बाकियों की सवारियां तो आवाजें निकालती हैं, मर जाए हुसैन का दुश्मन कल का मरता आज मर जाए। रहमत लिल आलमीन नबी मुरसलीन इश्क़ अव्वल इल्म अव्वल अक्ल अव्वल कायनात का सबसे संजीदा तरीन रसूल हुसैन की फरमाइश, तेरी फरमाइश है। पैगंबर ने आवाज निकाली अल्लाह माफ। 2 दफा मुंह से निकला, खुदाया बख्श दे मेरी उम्मत, खुदाया बख्श दे हुसैन के दौर। 2 दफा नबी ने फरमाया। यह कांपता हुआ जबराइल आया, कदमों पे हाथ रख के कहता है अल्लाह कह रहा है हुसैन को ऐसे उठा के तूने 30 दफा कह दिया तो मैं जहन्नम बुझा दूंगा। अगर हुसैन को इस तरह कंधों में उठाकर 3री दफा कह दिया मैं जहन्नम बुझा दूंगा। सहाबा देख रहे हैं, हुसैन सवार है। सामने एक सहाबी आया, उसने कहा कितनी अच्छी सवारी। हजूर ने फरमाया ये देख सवार कितने प्यारे। तो जो नबी सहाबी के मुंह से आल के बगैर अपनी तारीफ बर्दाश्त नहीं करता, वो तेरे मुंह से आल के बगैर दरूद कैसे बर्दाश्त करेगा। एक मौलवी ने मुझे कहा तुम दरूद बड़ी बेअदबी से पढ़ते हो। शीए दरूद ते फिर बेअदबी
है पढ़ते दरूद हैं फिर बेअदबी के नहीं। तुम नहीं कहते अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, शर्म नहीं आती तुम्हें? हजूर का नाम शेर मोहम्मद, तुम हो ही गुस्ताख। अदब से नाम लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना व मौलाना। मैंने कहा लंबी छोड़ कलमा सुना। जिन्होंने नहीं समझ आई अल्लाह समझावे। मैंने कहा तू छोड़, तू कलमा सुना। लो 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहा आप सैयदना कहाँ गया? तू कलमा इतनी बेअदबी से पढ़ रहा है, आप ही कहना सैयदना व मौलाना। मैंने कहा मौलवी जो सैयद हो उसे ना भी कहो तो वो सैयद है, आगे कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो बेचारा मंदिर से कलमा पढ़ता हुआ निकले वो सैयद ना, जितना मर्जी कहो। कई मैंने पीर देखे, एक तरफ शेख दूसरी तरफ सैयद। मैं सदके जाऊं, डबल से माले मोबाइल भी तो होने। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, कायनात की दूसरी दुआ जिसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसके दो तर्जुमे, और मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं कि जितने भी मजलिस सुनने आए वो इमाम हुसैन के मेहमान हैं, चाहे हमारे वो अहले सुन्नत भाई भी हैं। हुसैन किसी एक फिरके का नहीं, हुसैन इंसानियत का बादशाह। और अलिफ बे में भी सीन और शीन इकट्ठे, सिर्फ 3 नुक्तों का फर्क है, ये इकट्ठे हैं बिल्कुल। इस्लाम के एक जिस्म के 2 बाजू हैं, सुन्नी और शिया। ये लड़ाइयां शुरू हुई हैं जब से मिर्जाई काफिर हुए। उन्होंने फिर पैसे लगाए, अच्छा इन्होंने इकट्ठे हो गया हमें काफिर करार दिलवा दिया। उन्होंने नारा लगाया था शिया सुन्नी मिर्जाई भाई भाई भाई। नारा लगता था शिया सुन्नी भाई भाई। एक मिर्जाई बेगैरत ने अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी को मजमे आम में कह दिया, खत्म नबूवत के जलसा, सुन्नी शिया सारे बैठे हुए। ज़ैदी साहब को बार बार वो कहता था हजरत अबू बकर के बारे में शियों का क्या ख्याल है? किबला समझ गए कि ये मिर्जाई है। ज़ैदी साहब ने मिंबर पे आके कहा मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हजरत अबू बकर के घोड़े की लीद के बराबर भी नहीं समझता। हम शिया सुन्नी भाई भाई छोटे छोटे इख्तलाफों में लड़ा के मैं अलहदा कर दूं, मिलाद में इकट्ठे, मजलिस में इकट्ठे। हमारे यहाँ तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं। मैं 11वीं शरीफ का भी कायल हूं। वो इमाम हुसैन का खत्म दिलाते थे हर 11 तारीख को। 11 तारीख को खत्म दिलाने का मकसद क्या है? 11वीं वालों का खत्म। 20 सफर को दादा दरबार पे चैलम नहीं होता था, मजलिस होती थी, अर्श नहीं होता था। ये अर्श मुरीदों का काम है। इसी दरवाजा 6 मुहर्रम को पाक बतन शरीफ दरवाजा बताते हो बेहस्त कौन सी थी? बाबा फरीद मजलिस करवाता था, दरवाजे पे खड़ा होता था, मुरीद पूछते थे बाबा जी क्या है? फरमाते थे बहिश्ती दरवाजा है, अंदर चला जाओ। गौर है या नहीं है? मजलिस हुसैन में चला जाओ, जाओ इन बुजुर्गों के दरबारों पर, यह भी आजादारी है। बाकी रह गए मुर्दे, जिउंदे जिन्हें पानी भी नहीं पूछिया, वो भी अब्बा जी की कबर लेपन गए। उतो तू लेप, थलों फरिश्ते लेपन। तू हुसैन के मजमे तोड़ना चाहता है, आ देख। तू हुसैन के दरबार देखना चाहता है, आ देख। तू जुलूस देखना चाहता है, आ देख। बंदे कहते जी बम हट रहे हैं, अभी तो मजमे कम हो जाएंगे। मैंने कहा बेवकूफो, यजीद के नाम पर इतने जीने के शौकीन नहीं जितना हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन। नारा हैदरी,
ऐसे नहीं पूजर मिजाज बन के, कंबर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, बहलोल शरीयत बन के, हुसैन अपने अली से अपनी वफादारी का वादा करते हुए दोनों बाजू बुलंद करके सीने की पूरी ताकत के साथ ज़बान के साथ दिल बोलो अली बोल, अली बोल, अली बोल, अली बोल, अली नारा हैदरी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसके दो तर्जमे, एक 72 फिरकों का, एक हमारा शिया सुन्नी मिर्जाई भाई 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 नारा, शिया सुन्नी भाई भाई, उनका शिया सुन्नी मिर्जाई भाई भाई भाई, फिर ये नारा लगा शिया सुन्नी भाई भाई, तीसरी कौम कहां से आई? और बंदों ने नारा लगाया बादशाही मस्जिद में शिया सुन्नी मिर्जाई भाई भाई भाई, कल्ला ही मारी जावे नारा ते आप ही जवाब दे, रल्ला कोई ना उहदे नाल जी, ठीक है जी। नारे मारे शिया सुन्नी मिर्जाई भाई भाई भाई, उसे बंदों ने पकड़ लिया, वो मिंबर पे आ गया, उसने जैदी साहब से कहा तुम शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं, इतने इख्तलाफ है तुम दोनों में, तुम भाई भाई हो सकते हो, हमने भी तो इख्तलाफ किया, हम भाई भाई नहीं। ज़ैदी साहब हंसे, कहा इख्तलाफ तो बड़े हैं भाई, वो भाइयों में होते, क्योंकि नबी होता है उम्मत का बाप, हम शिया सुन्नी का बाप एक है, तुम्हारी मां ने कसम ही दूसरा कर लिया है। तुम्हारी मां ने कसम ही दूसरा कर लिया है, तुम हमारे भाई कहां से? बिस्मिल्लाह करना जी। आले मोहम्मद आपको सलाम देंगे, तुम्हारी जुतियां चुमी हैं जी। सादात का सदका है, इस गरीब फकीर के पास सदका है, सादात उज़ाम को, इनके बड़ों तक पहुंचने की तो मेरी औकात नहीं, इन्हीं सैयदों के कदमों पे हाथ रख लेता हूं, बीबी खैरात दे देती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सारों का तर्जुमा है दिखाओ हमें सीधा रास्ता। रास्ते चलने के लिए होते हैं, देखने के लिए नहीं। मैं पूछता रहूं, मैंने रास्ता दिखाओ, सफर ना करूं। दरअसल जी मजे ना आगे, हमारा रास्ता, हमारा तर्जुमा है सीधे रास्ते में कायम रख, जो कहते हैं दिखा वो सच्चे, जो कहते हैं कायम रख, जोड़ी जीवी वो भी सच्चे, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा वो कहते हैं दिखा, और एंड पे कहते हैं आमीन। जिन्होंने देखा है वो कहते हैं कायम रख, एंड पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली अकबर का सदका जिंदा रहे, गाजी सलामत रहे, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है। तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, बंदों का नहीं, अल्लाह का नहीं, अल्लाह का नहीं, उन लोगों का रास्ता। ये लोग कौन है? इतने सारे आ जाए तेरी नमाज नहीं टूटती, एक अली आ जाए तेरी नमाज तोड़ जाती। ये जो तहज्जुद की नमाज है उसके अंदर 40 जिंदा मोमिनों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए कहा कई नहीं भी दिल करता तो लेना पैंता जी। 40 जिउंदे ते मुर्दे जितने मर्जी, जितने मर्जी लो जी, ते जिंदा 40 का नाम अल्लाह मगफिर नथू, अल्लाह मगफिर पत्थू,
अल्लाह मगफिर खैरा, अल्लाह मगफिर शीदा, अल्लाह मगफिर मीदा। 40 जिंदा मोमिनों के नाम लेने से नमाज नहीं टूटी। ये एक अमीर अल मोमिनीन के नाम से तेरी नमाज गई। चलो जो बंदे गुस्सा हो गए अल्लाह उनके गुस्से में इजाफा करे। मैं एक रिवायत और पढ़ देता हूँ। सूरह अल-हम्द वाजिब है, उसके बाद अपनी मर्जी की सूरत। अल-हम्द वाजिब है, उसके बाद पूरे कुरान में से अपनी मर्जी की कोई भी सूरत वो पढ़ ले। मैंने नमाज पढ़ी गायरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है, एक सूरत पढ़ दी है ना जी, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। तो जी पढ़ दी है ना जनाब, पढ़ दी है जी। मैं गायरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये कुरान में ही है ना जनाब, मैंने पढ़ ली। बताओ मेरी नमाज रही कि नहीं रही जी? रह गई ना, सूरत है कुरान दी। अबू लहब का नाम लो नमाज नहीं टूटती, अली का नाम लो नमाज टूट जाती। तो जो है ये नहीं, ये हमारी ठेठ सराइकी में आफरीन कहते हैं लानत को बाज दफो। हाँ आफरीन, पर अली का दुश्मन तो कुत्ता होता है, जो खुल गए हैं तो आफरीन। अली से दुश्मनी छोड़ दे, मशवरा है मिन्नत नहीं। एक कई बंदे अकड़ जाते जी, बड़ी साड़ियां मिन्नत कर अली, मैं नहीं पढ़ रहा, उक्का न पढ़, हमने जन्नत में रश करना है। हमें कोई शौक है हम जन्नत में रश ना। 7 महीने के नामी कल मेरे सर पे कुरान रखो, बतूल की चादर की कसम, अली की विलायत की कसम। 15 साल बाद जनाब ज़हरा ने सैयदों की जूतियों के सदके इकलौता बेटा दिया। अल्लाह मेरी नस्ल खत्म करे अगर मैं झूठ बोलूं। अली कोशिश से बंदे नहीं मान सकते, माँ शरीफ हो तो खोद अली अली करता। अली की मोहब्बत इख्तियारी मजमून नहीं, ये अब्बा जी की विरासत से नहीं मिलती, माँ की शराफत से मिलती है। जिसकी माँ जवानी में कैरेक्टर की ठीक न हो, उसे क्या पता कि अली और वलीउल्लाह क्या। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें कायम रख सिरात मुस्तकीम पर। सिरातुल लज़ीन, उन लोगों का रास्ता केड़े, पता ही ना हो बंदे को। मैं सर्विस मोड पे उतर के चेंगची वालों से कहूं उन लोगों के पास ले जाओ। चेंगची का नाम सुन के सीरियस हो गए। उन लोगों के पास, ओ अगों पूछे किन लोगों के पास, ते मैं फिट भाई उन लोगों के पास, तो पागल खाने तो ले जाएगा। जब तुझे पता ही नहीं कि वो लोग हैं कौन। नमाज आदत नहीं इबादत है। बंदा किसी के घर के बाहर फिरता रहे और पुलिस पूछ ले कि में फिर रहे हैं भाई, ये ऐना वाला एक घर है। काबे के गिर्द फिर पहले पता तो कर मालिक मकान कौन। तेरा खुदा तो इसमें रहने आया ही नहीं, अलबत्ता नुसैरियों को खुदा आया है। ये हज के अगले दिन
अखबार में छपता है 25 लाख फर्जंदों ने तौहीद ने बैतुल्लाह का हज किया। एक नुशायरी ने मुझे पकड़ लिया शाम में, उसने कहा जिस कोठे के चक्कर काट के तुम फर्जंद तौहीद बन जाते हो, जो अंदर आया है वो कौन है? बारले फर्जंद तौहीद। अली उस बादशाह का नाम है जिसकी जन्म भूमि के तू चक्कर काट ले तो हाजी बन जाता है। बाल ठाकरे तुर गए, तेरा की बिगाड़े सोने में आके मार गया। आज गलत गल है ना जी। मैंने उसका घर देखा है, उसके दरवाजे पे 72 टूटियों की सबील थी। जो किसी को नहीं मानता वो भी हुसैन को मानता है। हर के अपने सियासी नजरियात होते हैं, हमें उसे क्या लेना क्या देना। इसी ने नारा मरवाया था, बाबरी मस्जिद हमारी है, इसमें हमारा राम पैदा हुआ था। तो मैंने मौलवी से पूछा फिर काबा किसका है? समझ आए तो बोलना, ना समझ आए तो तुम्हारी अपनी मर्जी। वो कहते हैं राम पैदा हुआ था तो मस्जिद हमारी, काबे में अली आया था तो काबा हमारा। मकाम मर्तज़ा अक्ले बशर में किस तरह आता? ये सूरज शहीद मोहसिन नकवी के 4 मिसरे पढ़ा हूं, इसका सवाब शहीद हम्माद अहले बैत सैयद मोहसिन नकवी की रूह को पहुंचे। सैयद फरमाते हैं मकाम मुर्तज़ा अक्ले बशर में किस तरह आता? ये सूरज पस्त होके राह गुजर में किस तरह आता? जहां में चाहिए हर एक को घर अपने मनसब का, नुशैरी का खुदा बंदों के घर में किस तरह? नुशैरी का खुदा एदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम नाजिल किए। किन पर इनाम नाजिल किए? किन्हें नेमत अता की? कल अर्ज किया था नेमत है विलायत अली। ये कभी कभी चलते फिरते शुक्र अदा किया करो, कभी कभी सज्जे में सर रख के कहा करो शुक्रन लिल्लाह, खुदाया तेरा शुक्र है तूने अली जैसा इमाम अता किया। और ये हवाला दे रहा हूं प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मज्जलिल्लाहु अली को, उनकी किताब है सैफ जली अला मुनकिर विलायत अली। वजह है या नहीं? ऐसे मुसलमानों से तो शिया मुत्तहिद कहलवा के अली वलीउल्लाह को भौंके, अहले सुन्नत कहलवा के अली की विलायत पे किताब लिखे। ऐसे अहले सुन्नत पे करोड़ों ऐसे मौलवी कुर्बान कर दो, बेशक शिया भी हो। अली की विलायत के मुनकिर हो, बेशक 100 शिया मौलवी हो, मैं ऐसे एक अहले सुन्नत मौलवी की जूती पे कुर्बान कर दूं। उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है, पैगंबर ने फरमाया या अली अंत वशियत का हुमुल फाइजून, अली जो जन्नत में जाएंगे, नबी ने फरमाया मजहब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कर्रार। ऐसे ही अगले पिछले मिल के नारा जो अली का नाम लेते हुए परहेज करे, अल्लाह करे गुंगा होके मरे। सुन्नी शिया मिल के नारा पीर का नाम आहिस्ता वो लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो।
जिसके पीर को मोहल्ले में कोई नहीं जानता वो भी ढोल बजा के चादर उठा लेता है। तुझे तो अल्लाह ने पीर वो दिया है जिसके सिक्के अर्श पर चलते हैं। यही वजह है कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अर्श पर गए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक फरिश्ते को देखा जो आधा बर्फ का बना हुआ था, आधा आग का बना हुआ था। फरिश्ता एक था, आधा बर्फ का बना हुआ था, आधा आग का। सर्दी तो नहीं लगी बच्चा? आधा बर्फ का बना हुआ था, आधा आग का। हाथ खोल के जाके अली के फदाइल अमीर बन के सुना करो, अली के फदाइल खुश होकर सुना करो, अली के फदाइल फख्र करके सुना करो। आधा हशविशा बर्फ का बना हुआ था, आधा आग का बना हुआ था। मोहम्मद मुस्तफा उसके करीब से गुजरे, एक बर्फ वाला हाथ उठा, एक आग वाला हाथ उठा। जैसे ही उसने मुस्तफा को सलाम किया, हजूर ने सलाम का जवाब दिया। फरिश्ता कहते या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली का क्या हाल है? आपके भाई अली का क्या हाल है? हजूर को पता था, लेकिन सिर्फ अपने इल्म पर चुप करके चले जाते तो हमें कैसे पता चलता? हजूर रुके, आओ आरफ्ता, तू मेरे भाई अली को जानता है? इतनी दूर तू मेरे भाई अली को जानता है? हंस के कहते या रसूल अल्लाह, हम कितने हैं फरिश्ते ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम में से कोई फरिश्ता भी अपनी जगह से बाल के बराबर भी हरकत नहीं कर सकता जब तक अली से इजाजत न ले ले। जी जी, रूह कब्ज करने कौन आएगा? अली मौला, सदके भाई सदके। मलकर मौत आएगा। लाम्स यूनिवर्सिटी में लाहौर के अंदर मैं एक तकरीर करने गया। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी वसीला बताएं, वसीला क्या होता? मैंने कहा जी वो किन्नू ऊपर हो बच्चा नीचे हो, वो बीच में किसी बुजुर्ग को कह देता है तोड़ के मुझे दे दे, ये वसीला। ठीक है। मजमे में से कोई मोहतरमा खड़ी, उन्होंने कहा जी नहीं जी नहीं, अल्लाह मियाँ से हमारा डायरेक्ट रिश्ता है। वो तो बच्चे ने इसलिए बड़े को कहा होगा कि बच्चे का हाथ नहीं पड़ता। अल्लाह मियाँ कोई दूर थोड़ी है, वो तो शहर के करीब है। हुसैन कहते हैं हुसैन जो अपने जाकिर को किसी भी मैदान में शर्मिंदा न करे। सवाल उसका खत्म हुआ। मैंने कहा बीबी फिर अल्लाह मियाँ से कहे खुद तेरा गला दबा दे, मलकल मौत को ना भेजे। तेरा जो अल्लाह से डायरेक्ट खाता है और बैठा भी शहर के करीब है, इत्थे ही तेरा संग घुटे। पता है जमल चुपाच के आ गई है। नमल 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 आखे, नमल यूनिवर्सिटी है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? और मैं ला पॉइंट तेरा सब गल कर रहे हैं, इसलिए बड़ी तवज्जो चाहते हो, फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ जहां जहां तो मेरी आवाज आ रही है। सामईन गिरामी कद्र, फरिश्ते ने क्या कहा? हम बाल बराबर भी अपनी जगह से मुर्शदी हरकत नहीं कर सकते जब तक अली से इजाजत न ले ले। तेरी रूह निकालने आएगा फरिश्ता, तेरी कब्र में आएगा फरिश्ता, पुल सिरात पे खड़े होंगे फरिश्ता और कर अलियन वलीउल्लाह से दुश्मनी, ताकि हम भी कयामत में तेरी छितरौल होते हुए देखें। अली की विलायत का इकरार कर। कीमत पूछनी है तो बहन और भाई से पूछ। अली की विलायत की कीमत शब्बीर और हमशीर से पूछ। पहले कीमत अंदाजा लगा, बीबी की चादर की कीमत क्या, फिर सोच जिसमें चादर वाली है वो विलायत क्या। बहन और भाई मक्के में बैठे थे,
आपस में गुफ्तगू हो रही थी। किबला काबा ने, सैयदजादे ने 2 बच्चों का जिक्र किया है, यतीमों का जिक्र। मैं इनके वालिद के लिए 2 फिक्रे कहना चाहता हूं। सफीर हुसैन ते ज़ैनब दा विच कूफे दे गया। अल्लाह की कायनात कुर्बान, हुसैन की माँ तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। झोली उठा के दुआ है। आले मोहम्मद का खालिक अमीर गरीब को जितने बैठे हो, बीबी के लिए सब बराबर। रोने वाले उसी के घर आते हैं जहां वारिस हो। इस यकीन के साथ आया करो, हुसैन का बेटा, पर्दे गैब वाला, जमाने का इमाम, वो तुम्हारा मुंतजिर है। फिर एक दफा ऐलान कर देना जरूरी समझता हूँ, जिंदगी रह गई तो इंशाल्लाह फिर ठीक 6:15 बजे मैं कल भी हाजिर खिदमत मिंबर पे, सारे अशरे में यही वक्त होगा। हुसैन की माँ तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह सादात उज़ाम की परेशानियां दूर फरमाए, उनके सदके में मैं गुनाहगार की परेशानियां दूर करे। खाली आने वाली बीबी किसी को खाली वापस न भेजे। बहन और भाई की मीटिंग हुई। हमशीर ने पूछा, भाई क्यों परेशान है? हुसैन फरमाते हैं, नाने के साथ एक अली होता था, हर जंग जीत के आता था। मेरे साथ 4 अली हैं, मैंने जंग जीतनी है मजलूमियत से। ये 4 मेरे साथ हुए, मेरा मकसद पूरा नहीं होता। बहन और भाई ने फैसला किया, कुछ जिम्मेदारियां उठाई। फरमा हनफिया को भेजते हैं मदीने, मुस्लिम को भेजते हैं कूफे। ये फिक्रा आपने सारी जिंदगी सुना। सारे जाकिरीन काज़मी साहब की बिला पढ़ते हैं कि मौला अली ने जनाब अकील से फरमाया, मैं बहादुर कबीले की औरत से शादी करना चाहता हूं। मैं बड़ा सोचता था बचपन में कि अली ने क्यों पूछा। मौली साहिबान जवाब देते थे, जी अकील शजरों के माहिर थे। मैंने कहा थे, इमाम नहीं थे। इमाम अली हैं, अकील नहीं। कुल्ला शहना शहना फी इमाम मुबीन का मिस्ताक मेरा मौला अली। फिर अकील से क्यों पूछा? पूछा नहीं, बताया। अकील सोचने लग गए, बीवी बहादुर चाहिए ताकि बेटा बहादुर हो, बेटा बहादुर चाहिए ताकि हुसैन की नुसरत करे। उस दिन से अकील ने मुस्लिम को तैयार करना शुरू कर दिया। और मैं गुनाहगार तालिब इल्म का फिक्रा बाबा ज़हूर शाह जी दुआ सादात से लेने के लिए, ये अतिया है जनाब सैयदा का। ये जो फिक्रा पढ़ने लगा हूँ, कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो जनाब सैयदा मिंबर पर अता करती हैं, फिर जाकिर को भी उस पर फख्र होता है। ये उन फिक्रों में से एक फिक्रा है। करबला हादसा नहीं, करबला एक्सीडेंट नहीं, सैयदों की 2 पुश्तें लगी हैं करबला को तैयार करने के। एक होता है एक्सीडेंट, अचानक कोई वाकया हो जाए, रोड पर गाड़ी ने बंदा मार दिया। काबिल वकील अगर अदालत में साबित कर दे कि कोई दुश्मनी नहीं थी, इत्तफाकी है, तो सजाए मौत नहीं होती। रसूल के बेटे को इत्तफाक से नहीं मारा इन बेगैरतों ने। 1 नहीं 2 नहीं, कई लाख का लश्कर और एक गरीब ज़ाहिर। मैंने तहकीक की है, 500 बंदे डेरे इस्माइल खान से गए थे हुसैन को कत्ल करने।
मुल्तान तक उस कुत्ते की हुकूमत थी। सारे इकट्ठे हुए एक गरीब को मारने के लिए, एक गरीब ज़हरा, और जमाना दुश्मन, और दुश्मनी की वजह अली की विलायत। अब्बास की जिम्मेदारी हुसैन ने ली, सज्जाद की जिम्मेदार ज़ैनब आलिया। मुस्लिम जी मौला, मेरे सफीर की जरूरत है कूफे में, मेरा सफीर बन के कूफे चला जा। अगला फिक्रा शायद आपने कम सुना हो, इसलिए इसे ठहर ठहर के पढ़ना चाहता हूं। इमाम की आवाज मुस्लिम, सफीर को होती है दो गवाहों की जरूरत। दो गवाह होते हैं जो बताते हैं कि हाँ ये सफीर है। पूरे लश्कर में से जिसे दिल चाहे अपने साथ ले जा। रो के कहते हैं फिर तेरी फौज क्यों घटाऊं, तेरे साथ ज़ैनब आई हुई है। एक हाथ मोहम्मद का पकड़ा, दूसरा इब्राहिम का। अब आदि हमेशा मासूम गवाहियां देते रहे, मैं अपने बेटे गवाह बना के। दो गवाह मां ने तैयार किए। मैं कहता हूं बीबी हाजरा, तूने एक तैयार किया और तुझे यह भी पता नहीं था कि मरने जा रहा है। आ देख फख्र हाजरा को, एक नहीं दो दो शहजादे। मैं अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान करूं। आपने किबला से फिक्रा सुना है ना कि उसने पहले बड़े की गर्दन काटी, फिर बड़े की गर्दन काट के लाश उसने, मुझे सैयद माफ करना, उस बेगैरत ने दरिया में फेंकी। वो लाश दूर गिरी, पानी में बही नहीं, वही रुक गई। भाई की लाश के इंतजार में भाई की लाश रुक गई। इस बेगैरत हारिस ने राय साहब दूसरी लाश दूसरे बच्चे की उठाई, उसको दरिया में फेंका। अब लफ्ज समझ में आ जाए तो मातम उतना करना कि जितना बीबी ज़हरा को राजी करने के लिए मट्टी पे बैठकर रोने के लिए तैयार बैठो। एक की लाश दूर गुजरी, दूसरे की लाश करीब गुजरी। जैसे इधर लाश गिरी, बड़े भाई ने छोटे भाई का इस्तकबाल करते हुए अपने दोनों बाजुओं को खोला। वो बंदा मेरी तरफ देखे जो कहते मुझे कभी रोना नहीं आया। इधर मोहम्मद ने हाथ खोले, छोटे भाई ने बड़े के हाथ खुले देखकर अपने हाथ खोले। दोनों भाइयों की लाशों ने पानी में एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही करीब पहुंचे ना, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुत्ते के बच्चे हारिस ने समझा अभी जिंदा है, गर्दने तो काट चुका था, लेकिन मिलता देखकर इस बेगैरत ने कमान में तीरों को जोड़ा। कभी छोटे को निशाना बनाया, कभी बड़े को निशाना बनाया। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो रो रो के कहती थी हया कर, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा। मैं सदके अभी भी ज़हरा तुम पे राजी हो। कोई गम न देखो सिवाय गमे हुसैन से। नूर की बारिश है, बरकत है। मिन्नत करता हूं सिर्फ उससे जो हुसैन को रो रहा है। मेरे लिए दुआ कर दे हर वो रोने वाला ज़ादार। मेरा हक है कि मैं रोने वालों से कहूं कि बीबी का वकील समझ के मेरे हालात के लिए दुआ करें। फिक्रा पढ़ने लगा, बच्चों को साथ लेके। रोकना हाथ बुजुर्ग, अभी तो बड़ी मंजिलें पड़ी हैं। अभी तो जनाजे बरामद होने सैयदों के। हर मजलिस को आखिरी समझ के सुनो। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। कितने थे जो पिछले साल थे, अब नहीं है। इस बात को दिल में रख के फिर फिक्र सुनो। बड़े लोगों ने बैयत की। रिवायतों में 80,000 लोग हुसैन के सफीर की बैयत करके। फिर जुल्म की, बेवफाई की ऐसी आंधी चली। मुड़ के देखा तो नमाज
नमाज में छोटे छोटे 2 बच्चे। मुर्शिद जी 10 सफर का बड़ा अजीम बानी सैयदजादा काजी शुरैह का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं मक्तल की जिम्मेदारी से एक फिक्र कहता हूं, सैयदों के बड़े एहसान थे इस पे, बेलखसूस बाज़ौर शाह जी हाशमियों के। और हाशमियों में भी जब भी ये मदीने आता, ये जनाब मुस्लिम का मेहमान बनता था। इसे जनाब मुस्लिम बड़े बड़े तोहफे दे के भेजते। बच्चों को लेके रात के अंधेरे में मुस्लिम पहुंचो, आवाज दे के कहते काजी मैं नहीं आता, मेरे बच्चे तो रख ले। जिनकी झोलियां खाली हैं, आले मोहम्मद का खालिक उन्हें औलाद दे, जिन्हें दी है हुसैन की मां बख्श दे। परदेश में अगर कोई बच्चों के साथ कभी गया हो, उसे अंदाजा होगा कि क्या हालत होगी जब दुश्मनों के शहर में छोटे छोटे बच्चों को लेके काजी के दरवाजे पे पहुंचा। काजी का रंग बदला, काजी कहते दुश्मन है जमाना हुसैन का, अगर ये बच्चे मेरे घर से निकल आए मेरे घर को जला देंगे। मुस्लिम ने कान करीब करके काजी के कान के पास, काजी शुरैह के कान के पास, अमीर मुस्लिम आहिस्ता से कहते अच्छा काजी इतना एहसान कर, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के दरवाजे के अंदर कर, मैं गली का मोड़ मुड़ू, मेरे बच्चों को छोड़ देना, फिर तकदीर जाने इनकी किस्मत जाने। और ये हैदर कर रहा, तेरी जवानी सलामत हो, इमाम हुसैन इल्म दे रिस्क दे सलामत रखे, मुझे गली का मोड़ मुड़ने दे, मैं गली का मोड़ मुड़ू, मेरे बच्चों के हाथ छोड़ देना। ये हैदर करार के नवासे हैं, ये अकील के पोते हैं। जज़ाकल्लाह भाई, अजरो कमल अल्लाह। सैयदजादा फरमा रहा इतना बड़ा हौसला, मैं गली मुड़ू बच्चे छोड़ देना। बच्चे काजी के पास आए, काजी ने छोड़ दिए, बाप भी गलियों में, बच्चे भी गलियों में, सारों ने दरवाजे बंद कर ली। मैं हर साल कई मर्तबा जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़ता था, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने पिछले दिनों अपने आका की सुन्नत पर अमल किया। मुझे पता है कि जब जमाना दरवाजे बंद कर ले उस वक्त क्या गुजरती है परदेसी पर। उधर से बच्चों की याद आए, उधर से गलियों में भूखा भी प्यासा भी, एक दरवाजा खुला था, उस औरत का नाम था तौवा। एक रात इसने सैयद की खिदमत की, रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। ये पैगाम था, आले मोहम्मद की खिदमत एक रात करने वाले का नाम पूरी दुनिया में कितने जाकरों से किबला आप सुनते। तौवा नामी मोमिना, तौवा नामी ज़ईफा। मुस्लिम करीब आए, पानी मांगो, पानी मिल सकता है? कहती है पानी से कौन इनकार करे। सैन राजी होगी, बीबी राजी, पानी से कौन इनकार करे। मेरा दिल चाहता है बाबा ज़हूर शाह जी मैं वो 4 लाइनें पढ़ूं जो कभी आधी रात को भी मुझे याद आए तो मेरी इबादत हो जाती। जानते हो ना मुस्लिम का गाजी से रिश्ता क्या है? क्यों भी मेरे दोस्तों आजादारों, जानते हो ना, बच्चा पकड़ी लहा दे सर, तू जानते हो क्या रिश्ता है अब्बास का मुस्लिम अपने अकील से? इसलिए जब मुस्लिम को छोड़ने आया ना गाजी, हुसैन पीछे रह गए, गाजी खुदा हाफिज कहने आया, घोड़े से उतर के मुस्लिम कहते तेरे नाल है पूर शरीफ आंदा। हाय करके रो, शर्म करके न रो, चीखे मार के रो हुसैन को। हुसैन को इतना ऊंचा रो, इर्द गिर्द आवाज जाए, उन्हें पता चले इनका कोई नुकसान हुआ है। मुस्लिम फरमाते तेरे नाल है पूर शरीफ आंदा, नाडी को सफर करावी, तेरे गैरतमंद कुल फौजी हैं, हर कह को सबर निभावी, नामूस
दा गाजी जिथा लफ्ज आवे सिर धड़ दी बाजी लावी। वो कौन सा शिया है जो चौथे मिसरे पे हाय ना करे। मुस्लिम कहते तेरे नाल है पूर शरीफा दा नाडी को सफर करावी। तेरे गैरतमंद कोल फौजी हैं हर कह को सबर निभावी। नामूस दा गाजी जिथा लफ्ज आवे सिर धड़ दी बाजी लावी। तोड़े अपनी भेड़ थी कैद बनी ना ज़ैनब कैद। तोड़े अपनी भेड़ थी कैद बनी। कभी वक्त मिले तो लाहौर जाया कर सवारी के लिए। लाख मौलवी फतवे देते रहे। अब्बास की बहन का मजार है जाके पुरसा भी दिया कर पूछा भी कर। तेरे जो 6 बेटे थे लाहौर कोई तेरे साथ नहीं आया। अजब नहीं कब्र से जवाब आए। 2 करबला में मारे गए, 2 कूफा में गुम हो गए, 2 शाम में गरीबा में गुम हुए। ढूंढते ढूंढते मां लाहौर आ गई। पानी अजरकुम अल्लाह ना हो तो कोई बात। अजरकुम अल्लाह जालकुम अल्लाह मिनल बाकीन। मोमिना ने दरवाजा खोला, पता चला अकील का बेटा। हाथ जोड़ के कहती है कोई सख्त लफ्ज का हो तो माफ करना, क्योंकि इसने पहले सख्ती से कहा था घर जाओ, कूफे के हालात ठीक नहीं। मुस्लिम पानी खत्म करके जाम दे के बैठ गए थे, उसके घर जा हालात ठीक नहीं। मुस्लिम फरमाते जिसका घर ना हो बंदे खुदा कैसे हो सकता है कि तेरा घर ना हो। कौन है? का हाशमी। कहती है बिस्मिल्लाह। कहां का रहने वाला है? मदीना। फिर कहती है बिस्मिल्लाह। फिर चौंक के कहती है मदीना बहुत बड़ा है, किस मोहल्ले में रहता है? जवाब है मोहल्ला बनु हाशिम का। रो के कहती है तेरी शराफत से मुझे खतरा लगा। बनु हाशिम के मोहल्ले में तेरा घर? फरमाया रोज़ा रसूल का साया मेरे घरों में पड़ता है। तड़प के कहती है कौन है तू? आवाज मुस्लिम इब्ने अकील, हुसैन का सफीर। मैं हुसैन का सफीर हूं। गरीब का भेजा हूं। कहती है घर आ जा। हजरत मुस्लिम के लिए एक मेरा फिक्रा हमेशा याद रखना। मुस्लिम इब्ने अकील दिबाचा किताब करबला है। दिबाचा वो होता है जिसमें पूरी किताब के हालात सिमट है। जितने जुल्म 72 पर हुए अकेले मुस्लिम। ये लफ्ज घर में जाके सोचना। और एक फिक्रा और भी सुन लें। और जितने बहादुर जवान गैरतमंद बैठे हो तुम्हें ये फिक्रा समझ में आ जाएगा। उलमाए नजफ में बहस हुई कि इस पूरे वाक़े में सबसे बहादुर कौन था? जवाब आया मुस्लिम। उनका दलील, उसे करबला में जो भी लड़ा उसे पता था कि मेरे पीछे कोई है। शाला किसी दी कान खाली ना हो। मुस्लिम को पता था मेरे पीछे कोई नहीं। गुजरात वालों जब बेगैरत मिल के हमला करते थे ना, हाशमी शेर तलवार भी चलाता था और तड़प तड़प के कहता था आज मेरा अकबर होता, आज मेरा गाजी मेरे साथ होता, मैं तुम जालिमों को बताता कि अकेले को कैसे घेरते हैं। घर का मुआशरा हुआ, आखिरी रात गुजारी है। मुस्लिम इब्ने अकील ने नमाज में आ लाहौर वाली बीबी, लाहौर दूर कोई नहीं शाम वाली आई हुई है, मैं तुझे दावत देता हूँ। आपने
सरताज के मसाइब का फिक्रा सुन। इधर बाहर से मुखबरी हुई, लोगों ने घेरा उसके घर को। मुस्लिम ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के तलवार निकाली। मुस्लिम बाहर जाने लगे। मोमिना रोक के कहती है मैं ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगी, घर के अंदर रह के लड़, दरवाजा बंद है। मुस्लिम की आवाज आई, अगर कोई एक फौजी भी तेरे घर के अंदर आ गया मैं गैरत से मर जाऊंगा। अगर कोई एक फौजी भी, अगर कोई एक फौजी भी जिसे समझ आएगी वो बगैर कहे मातम करेगा। मुस्लिम बूढ़ी मोमिना के घर फेक फौजी गवारा नहीं। हौसला ज़ैनुल आबिदीन का शाम गरीबा में ज़ैनब का खेमा शमर के हाथ में नेज़ा उठाया हुआ। लूटो तबर्रुकात अलिया बतो। फज़ाइल मुसाए मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे। और आखिर ते शबी अलम शहनशाह वफात सरकार गाजी अब्बास बरामद होवे दी। और जुलूस जेड़ा और डॉक्टर सैयद निसार कादमी साहब के घर खिताम वजीर होवेदा। तमाम मोमिनीन अगे मेरी गुजारिश है कि जुलूस में शिरकत फरमा कर सवाब दारान हासिल करें।